जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज बनेगा बहुत ही चटपटा सा कच्चे आम का अचार। अब इस अचार को आपको अगर स्टोर करना हो, सालों साल अगर इसे रखना हो और उसी के साथ ये खराब ना हो, तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में काफ़ी सारे टिप्स दिए। सिर्फ आपको उनको फॉलो करना है। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से छोटी छोटी सी ये कच्चे आम लेने। इस तरह से आम लेने से आपका अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबसे पहले तो आम को अच्छी तरह से, ये कच्चे आम को धो लीजिए, वॉश करके एक कपड़े से अच्छी तरह से उसे पोंछ देना, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसे हम काट लेते हैं। अब काटते वक्त क्या करना है, जहाँ के डंठल का हिस्सा होता है उससे पहले इसे निकाल दीजिए। निकालने के बाद अगर आप इसे देखोगे इस कच्चे आम को, तो काटते वक्त कुछ भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर गुठली ही नहीं है। ये बहुत ही सॉफ्ट सी गुठली है। अब इस तरह से आप जब भी कच्चा आम लोगे तो आपका अचार बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगा। अगर आपके पास अगर इस तरह से अगर नहीं आपको कच्चा आम मिले, गुठली वाला मिले, तो आप इसे बाजार से काट के ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वो हमें घर पे काटने नहीं होता। अब देखिए, मैंने इसे इस तरह से पहले काट के इसके सभी कोना मैंने पहले छोटी छोटी जो पतली सी गुठली थी वो निकाल दी। वो बहुत ही सॉफ्ट थी, तो हमें परेशानी नहीं हुई। अब इसे काटते वक्त मैंने छोटे छोटे से पीस किए, क्योंकि हम जब भी अचार खाते हैं तो पूरा हम पीस नहीं खाते, एक छोटा सा खा लेते हैं, तो उसमें हमारा वो वेस्ट भी जाता है। और सबसे मेन बात तो ये है, जब भी अचार बनाओ तो इस तरह से पीसेस करने से, जैसे कि, तो क्या होता है, मसाला पूरी तरह से इसके अंदर हमारा अच्छी तरह से लग जाता है, तो अचार जल्दी बन जाता है। अब यहाँ पर हमें डालना है एक बड़ा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। अब दोनों चीज़ें डालने के बाद कैरी को, सॉरी मतलब कच्चे आम को, कैरी भी बोल सकते हो, कच्चे आम को आपको पहले तो इस तरह से पूरी तरह से इसे लगा दीजिए। अब इसे लगाने के बाद आपको अगर पूरा अच्छी तरह से इसे स्टोर करना है, खराब कभी भी ना हो, तो आप एक और भी एक काम कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया वैसे छन्नी में रख के आप इसे 7-8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि इसका पानी पूरा निकलेगा। अगर नहीं तो आप इसे 1 घंटे के लिए इसे धूप लगा दीजिए। तो उससे क्या होता है, सबसे मेन टिप्स है कि अचार हमारा खराब सालों साल नहीं खराब होता है। तो मैंने तो इसे रात भर के लिए छोड़ दिया था, 7-8 घंटे के लिए। अब इसे हम सुबह के वक्त देखते तो देखिए पूरी तरह से हमारे जो कच्चे आम का पानी है इस बोल में निकल आया। अब क्या करते हैं, अब आगे का मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई रखनी है। तो यहाँ पर लेना हमें 1 चम्मच, छोटा सा चम्मच, वो है मेथी दाना। हल्का सा इसे भून दीजिए, इसीलिए कढ़ाई को पहले अच्छी तरह से गर्म कर दीजिए। हल्का सा भूना गया तो इसे आपको निकाल देना है। निकालने के बाद मैंने यहाँ पर ली है पीली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों ना हो तो आप जो काली सरसों होती है घर में, जो हम तड़का लगाते हैं, अब वो भी ले सकते हैं। अब इसे भी हमें थोड़ा सा हल्का सा भून के निकाल देना। ज़्यादा हमें इसे यहाँ भूनना नहीं। जैसे कि अभी मैं एक एक चीज़ें आपको बता रही हूँ कि इसको भूनना है, ये भी बहुत ही खास है। जब भी अचार बनाओ तो इसी तरह से आपको भूनना होगा, ताकि अचार हमारा खराब ना हो। तो यहाँ पर मैंने लिए सरसों की दाल। अब इसे भी लेना है, इसे भी भून देना है। इसी तरह से आपको एक एक करके चीज़ें सभी को भून लेना है। सबसे अभी मेन बात यह है कि सरसों की दाल निकालने के बाद, जैसे कि हम नमक कभी भी नहीं भूनते, पर आपको यहाँ पर नमक को भी हल्का सा इसे भूनना है, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर हो वो सभी पूरी तरह से निकल जाए। तो देखिए, मैंने दाल, सरसों, उसी के मेथी दाना, सभी को मैंने भून लिया। अब इन सभी चीज़ों को हम निकाल देते हैं। अब आपको जब भी अचार बनाना हो, आधा किलो या 1 किलो का, मैं आपको पूरी तरह से इसमें जितने हम लोग इंग्रेडिएंट्स लेंगे, ग्राम से कितना लेंगे, मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप उस तरह से लेके बना सकते हो। अब उसी कढ़ाई में मैंने ले लिए है तेल। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल तेल लिए, आप सरसों का तेल ले सकते हैं। जब भी तेल गर्म हो जाए अच्छी तरह से, सरसों का दाना डाल के देखिए। अगर ये बहुत अच्छी तरह से तड़क रहा है सरसों के दाने, तो समझ जाइए कि तेल हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। अब क्या करना है, उनको 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर दीजिए। हल्का सा ठंडा करने के बाद आपको इसमें डालना है हींग, ताकि हींग हमारा जले नहीं, इसीलिए आपको उसे थोड़ा सा ठंडा करना है। अगर हम लोग गरम गरम इस तेल में अगर आप हींग डालते हो तो ये तो जलेगा और उसकी स्मेल भी निकल जाएगी, तो वो हमें काम नहीं करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका भी, हींग का भी जो खुशबू है वो अचार में ज़रूर आनी चाहिए। तो देखिए, अब मैंने इस तरह से तेल में डाल के अब इसे तेल को अच्छी तरह से ठंडा करना है।
तब तक हम क्या करते हैं, ये जो मेथी दाना ना, इसे थोड़ा सा दरदरा सा मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। तो मैंने पीस दिया। उसी के साथ जो पीली सरसों थे उसे भी दरदरा सा पीसना है, पाउडर फॉर्म पर नहीं करना है, सिर्फ दरदरा सा पीसना है। अब ये भी हो चुका है। अब वही मैंने जो बोल बोल ले लिया है जिसमें हमने, जहाँ कच्चे आम में हमने मिक्स किए थे नमक डाल के, वही मैंने बोल लिया है। उसी के अंदर मसाला डाल देते हैं। और मसाला डालने के बाद जैसे कि मेथी दाना और जो सरसों थी वो डाल दी, सरसों की दाल है वो भी डाल देते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अगर आप चाहिए तो लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हो, या तो दोनों मिला के ले सकते हो, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। अब ये भी डालने के बाद आपको लेना है नमक। तो नमक मैंने लिया तो उतना ही, पर पूरा नहीं डालना है, पहले कम डाल के उसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से मसाले में, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, सरसों, इस तरह से आपको मिक्स करना है। अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से अचार है, पर बनता बहुत ही टेस्टी है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसके अंदर डालना है तेल। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि तेल हमें कभी भी गर्म, या तो यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पर आना चाहिए तो ही हमें डालना है, गरम बिल्कुल यहाँ पर नहीं डाल सकते, एकदम ठंडा करना है। और ये तेल को पूरा डाल दीजिए, या तो जो कढ़ाई में तेल जो है उसी के अंदर ही मसाला डाल दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हो ताकि हिंग पूरी तरह से निकल आए। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो मेरे को नमक कम लग रहा तो मैंने नमक डाल दिए, आप इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अब ये हमारा अचार का मसाला परफेक्ट रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, जो हमने कच्चे आम को हमने रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब करना कुछ भी नहीं है, हमें इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसी वक्त आप देख लीजिए कि आपको तीखा या तो नमक इसमें यहाँ पर कम लग रहा था, आप डाल सकते हैं। पर मैं जैसे आपको जो भी इंग्रेडिएंट देने वाली हूँ ग्राम से, तो परफेक्ट है, इसके लिए आपकी कोई गलती होने वाली नहीं है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इस अचार को मिक्स कर दिया। आप चाहिए तो इसे 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हो, ढक के रख सकते हो, और बाद में आप कोई भी कांच का जार लेके उसमें डाल सकते हैं। अब ये भी बहुत खास है कि कांच का जार जब भी लो अच्छी तरह से वॉश कीजिए, अच्छी तरह से उसे ड्राई कीजिए, या तो धूप लगाए, और उसके बाद ही आपको अचार डालना है, नहीं तो आपका अचार खराब भी हो सकता है। अब जिस तरह से मैंने आपको एक एक चीज़ें सभी बता दी है, उसी तरह से आप फॉलो करोगे तो आपको अचार सालों साल खराब नहीं होना। और एक भी काम ऐसे भी करना है कि जब भी आप अचार डालो तो डालने के बाद 15 दिन में या तो 20 दिन में आपको इसे चेक करना है कि अचार के ऊपर तक आपको तेल होना चाहिए। अगर अचार के ऊपर तेल नहीं होगा तो कभी कभी ये खराब भी हो सकता है, इसके लिए आपको तेल का भी ध्यान रखना है। पर अब जब भी ये अचार आप डालेंगे ना, तो ये तेल आपका अचार के ऊपर तक आएगा, तो भी आपको ये ध्यान जरूर रखना है ताकि आपका अचार खराब ना हो। तो देखिए मैंने आपसे बातें करते करते सभी अचार को इसी तरह से इस जार में भर दिया। इसे दबा के भरना है ताकि तेल ऊपर तक आ जाए। अब पूरा पोंछ अच्छी तरह से ले लीजिए, खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब ये हमारा अचार कच्चे आम का रेडी हो गया। अगर आपको ये रेसिपी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर बना के देखें और मुझे कमेंट्स करके बताइए। सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और ये हमारा अचार रेडी हो चुका है। अब इसे ढक्कन लगा के, आपको चाहिए तो आप ढक्कन लगाने के बाद इसे एक सफ़ेद कपड़े को इसे बांध सकते हैं। तो मैंने तो वैसे रख दिया क्योंकि मैं इसे बार बार 20-20 दिन के बाद चेक कर देती हूँ। तो आगे मिलते हैं हम